दिल्ली की लिकर पॉलिसी में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश ही नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। पिछले साल जनवरी में दिल्ली की एक अदालत में दायर अपनी इनिशियल कंप्लेंट में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू के साथ एक वीडियो कॉल पर बातचीत की थी और उनसे विजय नायर के साथ काम जारी रखने को कहा था। आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी नायर खुद इस मामले में आरोपी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर विजय नायर को अपना आदमी बताया था, कोट अनकोट अपना आदमी बताया था। तो कौन है ये समीर महेंद्रू, जिसके चक्कर में दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिला ईडी का सम्मान? और कौन है विजय नायर, जिसने $1 करोड़ की कंपनी बना ली और उसे केजरीवाल क्यों कहते थे अपना आदमी? ये सब बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे दिल्ली शराब घोटाले के तार कहां तक फैले हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। केजरीवाल एक बार फिर से पूछताछ के घेरे में है और इस वजह से समीर महेंद्रू भी चर्चा में है। अब पहले आपको बताते हैं कि समीर महेंद्रू आखिर कौन है। समीर महेंद्रू देश का जाना माना शराब कारोबारी, वर्तमान में वो इंडो स्पिरिट ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी को साल 2006 में महेंद्रू ने ही शुरू किया था। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंडो स्पिरिट को भारत में अल्कोहल और ब्रेवरेज का मेजर इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। यानी समीर महेंद्रू की कंपनी बाहर से शराब लाती है और देश में बेचती है। समीर महेंद्रू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु से पढ़ाई की है। IIM जाने से पहले ही समीर महेंद्रू ने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उसने 1999 से 2002 के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया था। पेशेवर जिंदगी में शराब और समीर का ताल्लुक दिसंबर 2004 में तब हुआ जब वो सैब मिलर, जो कि शराब बनाने वाली एक विदेशी कंपनी है, उसका सेल्स मैनेजर बना। दरअसल समीर महेंद्रू का पहले भी CBI से पाला पड़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में समीर महेंद्रू की गवाही की वजह से ही दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल DSIIDC के 2 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप था। जांच के दौरान महेंद्रू ने गवाही दी थी कि वो उनसे काम के बदले हर महीने महंगी शराब लेते थे। महेंद्रू की गवाही के बाद कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को दोषी माना। दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में ईडी ने सितंबर 2022 में समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। तब जांच एजेंसी ने महेंद्रू को इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक माना था। महेंद्रू पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर 2 भुगतान किए। पहला, सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा को $1 करोड़ दिए और दूसरा, गुरुग्राम स्थित कथित बिचौलिए अर्जुन पांडे को लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए दिए उसने। एजेंसी का दावा है कि पांडे ने विजय नायर के कहने पर रुपयों की वसूली की थी। विजय नायर के कॉन्सर्ट मैनेजर से अरविंद केजरीवाल का अपना आदमी बनाने तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। विजय नायर बहुचर्चित एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर यानी कि OML के पूर्व CEO हैं। नायर ने ही कॉलेज छोड़कर साल 2002 में OML की स्थापना की। मी टू मूवमेंट के दौरान नायर पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा था। विजय नायर जनवरी 2014 को आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। अगले साल 2015 में दिल्ली में OML के एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल NH7 वीकेंडर के 6th एडिशन का आयोजन हुआ था। इस इंटरव्यू में विजय नायर ने माना था कि उनके आप के शीर्ष नेताओं से अच्छे संबंध हैं और उन्होंने पार्टी को चंदा भी दिया है। नायर ने ये डोनेशन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया था। 2014 से 2018 तक विजय नायर की पार्टी में भूमिका सोशल मीडिया रणनीतिकार, कार्यक्रम आयोजक और धन जुटाने की थी। 2018 में विजय नायर का पार्टी के भीतर कद और बढ़ा। उन्हें पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज बना दिया गया। अब आपको बताते हैं कि शराब घोटाले से विजय नायर का नाम
कैसे जुड़ा, इसको भी समझ लीजिए। सीबीआई के एफआईआर में शुरुआत में जिन 15 लोगों का नाम था उनमें विजय नायर और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल था। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक केजरीवाल सरकार में शराब को लेकर उत्पाद शुल्क नीति बनाने और लागू करने में जो अनियमितता हुई उसमें विजय नायर शामिल था। नायर को इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है। सीबीआई के मुताबिक नायर पैसों के अवैध लेन देन में नौकरशाहों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के बीच कड़ी का काम कर रहा था। फिलहाल विजय नायर सरकारी गवाह बन चुका है और नायर ने ही ईडी को यह बताया है कि एक वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को अपना आदमी बताया था, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक ईडी अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जल्द पेश होने के लिए सम्मन भेजने वाली है। बहरहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।